कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब दुनिया के नक्शे पर आज की महाशक्तियां पैदा भी नहीं हुई थी। सन 1004 ईस्वी दक्षिण भारत के कावेरी तट पर एक सम्राट ने सपना देखा, एक ऐसा महापाषाण ढांचा तैयार करने का जो न केवल काल को चुनौती दे बल्कि आने वाली सहस्त्राब्दियों के लिए विज्ञान और अध्यात्म का एक अभेद किला बन जाए। ये सम्राट थे चोल वंश के महानतम शासक राजा राज चोल प्रथम। जब उन्होंने इस मंदिर की पहली ईंट रखने का आदेश दिया होगा तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक ऐसी पहेली खड़ी कर रहे हैं जिसे सुलझाने में आधुनिक इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएंगे। आज 1000 साल बाद भी तंजावुर का ये बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं बल्कि ग्रेनाइट में लिखी गई एक ऐसी कोडिंग है जिसे डिकोड करना लगभग नामुमकिन है। बृहदेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी पहेली है इसके पत्थर। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तंजावुर के 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदानें नहीं है। आज के समय में भी 1,00,000 टन से ज़्यादा पत्थर को 100 किलोमीटर दूर से ढोकर लाना किसी सपने और रहस्य से कम नहीं है। उस दौर में जब न ट्रक थे, न क्रेन था और न ही पक्की सड़कें थी, चोल साम्राज्य के इंजीनियरों ने उस विशालकाय पत्थर को यहाँ तक कैसे पहुँचाया होगा। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये एक सुनियोजित मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का करिश्मा है। हजारों हथियारों और लाखों श्रमिकों की मदद से इन पत्थरों को नदी के रास्ते और उबड़ खाबड़ जमीनों से पार कराया होगा ताकि महादेव का यह विमान खड़ा हो सके। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं आपकी गर्दन खुद ब खुद ऊपर की ओर उठ जाती है। 216 फुट ऊंचा ये शिखर जिसे विमान कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक था। लेकिन असली अजूबा इसके शिखर पर रखा हुआ 80 टन का अकेला पत्थर है जिसे कैप स्टोन या कुंभम कहा जाता है। जरा सोचिए उस जमाने में जब कोई हाइड्रोलिक क्रेन नहीं थी तब 80,000 किलो का एक ठोस पत्थर जिसको 200 फुट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा। ऐतिहासिक तथ्य और लोक कथाएं बताती हैं कि इस मंदिर के लिए लगभग 6 किलोमीटर लंबी एक ढलान बनाई गई थी, यानी मंदिर के शिखर तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया था जो मीलों दूर से होकर जाता था ताकि हथियारों की मदद से उस पत्थर को धीरे धीरे ऊपर धकेला जा सके। ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि इंक्लाइन प्लान था, भौतिक सिद्धांतों का एक भव्य प्रदर्शन था। मंदिर की बनावट को ध्यान से देखने पर आप इसमें एक भी जोड़ नहीं पाएंगे जहाँ सीमेंट या चूना किसी भी तरीके की गोंद का इस्तेमाल हुआ हो। चोल इंजीनियरों ने यहाँ पजल सिस्टम या फिर इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। हर पत्थर को इस तरीके से तराशा गया है कि वो एक दूसरे पत्थर में खांचे की तरह फिट हो जाएं। ये तकनीक मंदिर को एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और यही कारण है कि जब 2004 में भीषण सुनामी ने दक्षिण भारत के तटों को हिला दिया था तब ये मंदिर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। ये ढांचा भूकंप के झटकों को खुद में समाहित करने की एक क्षमता रखता है क्योंकि इसके पत्थर आपस में बंधे नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के वजन से दबे हुए हैं और संतुलित हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का कारण बना हुआ है। मंदिर के गुंबद की परछाई। कहा जाता है कि दोपहर के समय में जब सूर्य अपने चरम पर होता है तब मंदिर के शिखर पर कुंभ की परछाई यानी कि उसके ऊपर वाले भाग कुंभम की परछाई जमीन पर नहीं गिरती। हालांकि आधुनिक शोधकर्ता इसे ऑप्टिकल इल्यूजन या फिर सटीक ज्योमेट्रिकल शेप का कमाल बताते हैं, लेकिन ये तथ्य आज भी वहां जाने वाले हजारों लोगों को प्रभावित करता है और आश्चर्य में डाल देता है। आप यहाँ के इंजीनियरों का दिमाग और उनकी कला, उनकी कौशल देखिए कि उन्होंने ज्योमेट्री का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि जो मंदिर का आधार है, जो बेस है और उसके शिखर की ऊंचाई का अनुपात इस तरीके से सेट किया गया है कि दोपहर में उसकी परछाई मंदिर के ढांचे पर नहीं गिरती है और न ही बाहर जमीन पर गिरती है। ये प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर के आपसी तालमेल का सबसे सटीक उदाहरण है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आपको एहसास होता है कि आप किसी साधारण इमारत में नहीं हैं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र में हैं। यहाँ स्थापित 13 फुट ऊंचा शिवलिंग और उसके सामने विराजमान 25 टन के नंदी की प्रतिमा जो कि एक ही पत्थर से लगभग तराश कर बनाई गई है, जो कि श्रद्धा के साथ साथ विज्ञान का भी एक विषय है। हमने पहले भी आपको बताया है, पहले भी हमने चर्चा की है कि ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज होते हैं। मंदिर का 14 मंजिला शिखर अंदर से खोखला है। जब गर्भगृह में मंत्रों का उच्चारण होता है तो ये खोखला हिस्सा एक रेजोनेंस चैम्बर की तरह काम करता है।
ध्वनि की तरंगें ग्रेनाइट की दीवारों से टकराती हैं और वहां मौजूद क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर दबाव डालती हैं, जिससे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा होता है। ये वही तकनीक है जो आज के घड़ियों और सेंसर्स में इस्तेमाल होती है। यानी ये मंदिर एक तरह से पावर प्लांट है जो कि ध्वनि ऊर्जा को एक सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल देता है। हैरानी वाली बात तो ये है कि इतना भारी और विशालकाय मंदिर बिना किसी गहरी नींव के खड़ा है। सामान्य रूप से इतनी ऊंची इमारत के लिए जमीन के अंदर गहरी खुदाई की जाती है ताकि वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, लेकिन बृहदेश्वर मंदिर एक विशालकाय ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ है बगैर किसी नींव के। और ये कॉन्सेप्ट आधुनिक सिविल इंजीनियर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और आप देखेंगे तो कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की मूर्ति भी इसी तकनीक पर बनाई गई है ताकि ये समुद्र की लहरों और भूकंप को झेल सके। चोल राजाओं ने हजारों साल पहले ये समझ लिया था कि भारी वजन को अगर सही तरीके से वितरित कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो वो खुद अपनी नींव बना सकता है और वो कभी नहीं हिलेगा। यहाँ की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख राजा की प्रशंसा ही नहीं करते, बल्कि वो उस समय की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का एक जीता जागता डेटा बैंक है। इन शिलालेखों में बताया गया है कि मंदिर में कितने कलाकार थे, उन्हें कितना वेतन मिलता था, और यहाँ तक कि उन रत्नों और आभूषणों का विवरण भी है जो देवताओं को अर्पित किए गए थे। बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक मीनार नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान का स्मारक है जो आज के डिजिटल युग में भी अजेय है। और भारत में ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जो अपने विज्ञान का, अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, और उन मंदिरों के बारे में हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। ये हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए कि प्राचीन काल में किस विज्ञान का और किस लेवल के साइंस का उपयोग होता था, ताकि हमें अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, और हम कितने विकसित थे, हमारे पास कितनी व्यवस्था थी, इन सभी के बारे में पता चल सके। और आज हमें उन मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है, उन मुगलों का स्मारक पढ़ाया जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनमें कोई साइंस नहीं है, जिनका कोई तुक नहीं बनता। मिलते हैं किसी और रहस्यमयी टॉपिक के साथ में। हर हर महादेव।